डिस्कशन करते थे, हम लोग को 3-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ था, इस प्रकार से चलती थी। बाकी बुक्स से मैंने काफी चीजें पढ़ी है। हम तैतरीय आप कल लेने वाले हैं? हाँ, कल तैतरीय उपनिषद पढ़ाऊंगी और छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। वो तैतरीय उपनिषद बड़ा है, छंदोग्य छोटा है, तो उसमें छंदोग्य में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, बाकी टाइम में तैतरीय उपनिषद, ठीक है। और तो मैम कल आप इसमें लोग, ये भी छोटा है, बहुत छोटा है, इसमें भी ज्यादा मतलब सबसे बड़ा उपनिषद है ये, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत छोटा है, मतलब एग्जाम के लिए। यदि आप इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो मैम कंप्लीट 10 मिनट क्या? में कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 10 मिनट के बाद कहीं जाना है क्या? अगली क्लास हाँ, है ना मैम, कौन आगे सी? क्लास है। कोई बात नहीं, मधुबनी। हो जाएगा, चिंता मत करिए, 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें जो विषय है आपको पढ़ना क्या है, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, मतलब 3 चीजें पढ़नी है। एक तो आत्मा, सभी में हम आत्मा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ज्ञान योग, और तीसरा है आपका परमात्मा। तो 3 चीजों पर आपको फोकस। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने कहा ये सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे छोटा उपनिषद है। आपका जो सिलेबस की विषय वस्तु रखी गई है ना, बहुत छोटी रखी गई है। यदि देखा जाए बाकी उपनिषदों में से भी बहुत छोटा, लेकिन यदि आप इसे पढ़ने बैठेंगे ज्ञान के विषय में, तो आप यदि बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ लिया आपने, तो सभी उपनिषदों के आंसर भी मिल जाएंगे आपको। ये उपनिषद इतना बड़ा है कि सारे उपनिषद का टाइम एक तरफ, और बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद ये दोनों का टाइम एक तरफ। मंत्रों की दृष्टि से कई बार थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे हम लोग भी उस समय पे पढ़ते थे, तो मंत्र आप देखेंगे जब मंत्र की संख्या, तो आपको छंदोग्य उपनिषद में ज्यादा मिलेंगी और बृहदारण्यक में कम मिलेगी। तो वो चीज मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हुआ था, और मैं बुक लेकर के पूरा मंत्र गिनने बैठ गई थी फिर, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बृहदारण्यक बड़ा है तो छोटा कैसे, मंत्रों में कैसे छोटा हो सकता है। तो इसका ये रीजन है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें क्या किया गया है, मान लीजिए जैसे हमने लिखा एक मंत्र को 2 लाइन में लिखा जाता है, तो उसका हम नंबर दे देते हैं 1। फिर दूसरा मंत्र उठाया, उसकी भी 2 लाइन हुई, उसको दे दिया 2। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में क्या किया गया है कि इसमें जैसे 4-4, 5-5 मंत्र हैं, उनको इकट्ठा किया गया है और उसको 1 नंबर या 2 नंबर इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर मंत्र भले ही ज्यादा है, लेकिन संख्या उसकी कम कर दी गई है। और छंदोग्य उपनिषद में ऐसे क्या किया गया है, उन मंत्रों को स्प्रेड कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। तो इस वजह से वहां पे मंत्रों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहदारण्यक उपनिषद ही है, ठीक है। तो आगे चल के कभी भी आप पढ़ेंगे तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे हो गया, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे बृहद का मतलब होता है बड़ी, आरण्यक का मतलब होता है वन, मतलब जो बहुत बड़े वन में बैठ करके या बहुत बड़े रूप में जिसको लिखा गया है या जिसका ज्ञान प्राप्त किया गया है। जैसे आरण्यक में वन में जाते थे, तो यहाँ पर बड़ा वन से बात की गई है, बड़े आरण्यक से बात की गई है बृहदारण्यक का। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें अध्याय जो है 6 अध्याय हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बोला गया है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के बाद सनेई ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। तो ये चीज याद रखना, काण्व शाखा के वाजसनेई ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत कौन सा उपनिषद आता है, तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद। अध्याय 6 कौन से उपनिषद में है, बृहदारण्यक। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जितना टिपिकल यह उपनिषद है उतने ही सुंदर और उतने ही अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें संवाद दिया गया है, तो किनका संवाद है, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो है मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य राजा जनक, आरुणि। आरुणि का नाम किस उपनिषद में हमने पढ़ा था, कठोपनिषद में मैम। कठोपनिषद में। कौन थे आरुणि? वो क्या बोलते हैं, पिता थे इसके, कौन? वाजसेन के पिता थे। नचिकेता के पिता, ठीक है। नचिकेता दादा। हाँ,
नहीं नहीं, दादा नहीं थे, नचिकेता के पिता थे आरुणी, और अरुण थे इनके दादाजी, अरुण, ठीक है, आहोलिकी जिनका नाम था, और उद्दालक इनके पिता का नाम था नचिकेता के। पुरोहित, अश्वल संवाद, वाचक्रवि गार्गी और याज्ञवल्क्य सम्राट, कुशीतक के पुत्र कहोल का इसमें संवाद मिलेगा। फिर जार कारु, गोत्री संवाद, भुजेय संवाद, उसस्त चक्रायन संवाद। तो ये संवाद है। इनमें से जो मेन संवाद यहाँ पे सबसे अच्छा बताया गया, यहाँ पर मैत्रेयी का बताया गया है। मैत्रेयी उनकी धार्मिक पत्नी थी, अर्थात जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रेरित करती थी और जो स्वयं अपने पति के साथ उस मार्ग को फॉलो करती थी, तो वह मैत्रेयी थी। जो कात्यायनी थी उनकी गृहस्थ पत्नी थी, जो घर गृहस्थी संभालती थी और उसमें उनका हाथ बटाती थी, ठीक है। इसमें जैसे हम देखते हैं सभी उपनिषदों में, आप देखेंगे जब स्टार्ट होता है तो शांति मंत्र दिया जाता है लास्ट में, या तो स्टार्ट में प्रार्थना दी जाती है, अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतम गमे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जैसे ईशावास्य उपनिषद में ली गई है, कई उपनिषदों में आप देखेंगे मिलती है। तो ये प्रार्थनाएं जो है किस उपनिषद से ली गई है, यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। ये प्रथम अध्याय का जो तीसरा, जो इसमें खंड भी डिवाइड किए हुए हैं, 28वां मंत्र है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये प्रार्थना देख लीजिए कि ये प्रार्थना किस उपनिषद में आती है, तो आपके बृहदारण्यक उपनिषद में आती है, ठीक है। और ये संवाद भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए बता दिया कि इनके बीच में संवाद हुआ है। हाँ, ये पूछा जा सकता है जैसे गार्गी का और मैत्रेयी का बहुत प्रसिद्ध संवाद होता है, तो यहाँ पे इनका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मा के बारे में। जैसा कि हमने देखा विषय ही था आत्मा के बारे में जानने का। आत्मा में क्या कहा, अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, ठीक है। तो कहा भूत मतलब जितने भी जीव हैं, यह आत्मा समस्त जीवों का लोक है, आश्रय प्रदाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि सर्वेषां भूतानां लोकः, सभी लोकों में, सभी भूतों के लोक में जो आश्रय जिसको मिलता है वह कौन है, आत्मा है। तो कौन है इसका आश्रय, आत्मा का, सभी के जीवों का लोक। यज्ञ हवन करने वाले देवताओं, वेदों का पठन पाठन अर्थात स्वाध्याय जो करते हैं, करने वाले ऋषि, स्वाध्याय करने वाले ऋषियों की संतान उत्पादन करने, तथा पिंडोदान, पिंडदान होता है ना जब हम अपने पितरों का करते हैं, पिंडोदान करने से पितरों का लोक, आत्मा मनुष्यों को आश्रय स्थल और भोज पदार्थ देने से मनुष्य का लोक है। किसे कहा गया है, यह सब आत्मा के विषय में कहा गया है कि यह सभी आत्मा है, सब में निवास करती है, सबको आश्रय देती है आत्मा। कहा पशुओं को तृण जल आदि दे देने से पशुओं का लोक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनमें से आएगा नहीं प्रश्न, ये आप याद रखिएगा, ये वाली लाइन, अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका, मतलब सभी लोकों में, सभी भूतों में जो भी आश्रय प्रदाता है, जिन चीजों में देती है वह कौन है, समस्त जीवों का जो लोक है वह क्या है, आत्मा है। ये समस्त सभी को जो आश्रय देती है तो वह क्या है, आत्मा है। पुरुष आत्मा से विभाजन, इस आत्मा से विभाजन कैसे हुआ, फिर जैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो हुआ कैसे, तो कहा इस पुरुष आत्मा का एकाकी होने से भाग में बांट लिया। कौन कौन से, पहला स्त्री का और दूसरा पुरुष का, और कहा गया जो पुरुष का जो रिक्त भाग है उसमें भी स्त्री तत्व होता है और स्त्री तत्व से वह पूर्ण होता है। तो यहाँ पर दो भाग है, कौन कौन से बांटा, स्त्री में और पुरुष में। पुरुष काया जो है अर्ध ब्रगल कही गई है, द्विदल अन्न का एक दल, मतलब जैसे एक चना होता है, चने को आपने देखा होगा, चने को हम देखेंगे एक दिखता है, यदि चने को बाहर उसको तोड़ा जाए तो दो टुकड़े होते हैं दाल के, यदि हम देखते हैं। यदि आप देखेंगे जो अंकुरित होता है बीज, जब बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले वह दो टुकड़ों में टूटता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पुरुष काया की, जैसे हम अर्धनारीश्वर देखते हैं, उनका भी देखते हैं कि आधे में स्त्री का, आधे में पुरुष का शरीर, तो इस प्रकार से इसकी तुलना की गई है। कहा गया कि जो पुरुष काया है, यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है, ठीक है, पुरुष से मैन से तात्पर्य नहीं है, ये आत्मा के लिए कहा गया। तो कहा पुरुष काया जो है अर्धब्रगल है, अर्धब्रगल है मतलब द्विदल अन्न का एक दल, मतलब इसमें स्त्री तत्व भी है, इसमें पुरुष भी है, दो चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है, कि दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का मिश्रण ही पुरुष काया है। इसीलिए यहाँ पे इनको अलग अलग करता है जब दो शरीरों में बांटता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट
आप यहाँ देखेंगे कि पुरुष जो है मतलब आत्मा, हमेशा यहाँ पे पुरुष जब भी आएगा आत्मा से लेना है। अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति जो हुई, वर्ण विभाजन, जो वर्ण विभाजन हुए थे ना, 4 वर्णों में बांट दिया गया था। किस किस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण में बांटा गया। तो मनुष्य शरीर की जब उत्पत्ति हुई तो उनको वर्ण में विभाजित किया गया। वर्ण विभाजन महर्षि मनु ने किया था, उन्होंने कार्यों के अनुसार किया था कि जिसका जो कार्य है, अर्थात जो ब्राह्मण है तो उनका ब्राह्मण के अनुसार जो कार्य था तो उनको ब्राह्मण में कर दिया। क्षत्रिय जो है बल को और सारे तेज को देखते हुए क्या किया गया? क्षत्रिय को दे दिया गया। इसी प्रकार शूद्र और वैश्य का तो सेवा कौन करेगा, फिर कैसे क्या करेगा, तो इस प्रकार से उनके कर्मों को देखकर, कर्म अर्थात कार्यों को देख करके उनको वर्ण विभाजित कर दिया गया, जिसको अब आज के समय में जाति दे दिया जाता है और जाति के रूप में सबको प्रताड़ित किया जाता था उसको आगे चल करके। जबकि यह जो महर्षि मनु थे या जो भी ईश्वर जिसने भी ये वर्ण विभाजन किया, यदि देखा जाए किया तो महर्षि मनु ने, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं से विचार आया होगा। उनका यह तात्पर्य नहीं था कि जाति विभाजन करना, वर्ण विभाजन का तात्पर्य था सबको अपने कर्मों में रत रखने की उन्होंने कोशिश की थी कि हर कोई अपना कर्म करे। अपने कहते हैं ना, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके एक रूपरेखा बना लेते हैं ताकि वो कार्य क्या हो, अच्छे से सही समय पर संपन्न हो जाए। तो सेम यही, जब इस दुनिया को बनाया गया तो उसमें वर्ण विभाजन इसीलिए किया गया ताकि जो कार्य होंगे इस दुनिया में अच्छे से संपन्न किए जा सके, पूरी तन्मयता के साथ किया जा सके। यहाँ पर नेक्स्ट पुरुष के 3 अन्य बताए गए हैं। कौन कौन से? मतलब आत्मा के, मन, वाणी और प्राण, ये पुरुष के 3 अन्य हैं। अब यहाँ पर आगे आता है कि जब इनका मतलब देखा जाता है ना कि किस प्रकार घोड़े की उत्पत्ति हुई, फिर किस प्रकार आपकी गाय की उत्पत्ति हुई, पहले तो मनुष्य आया, फिर किस प्रकार से चूहे आए, तो ऐसे सभी चीजें आती हैं। तो कहा गया है इन चीजों के लिए उपनिषद में बहुत अच्छे से दिया है। मैंने एक छोटी सी लाइन लिख दी, स्त्री जिन जिन रूपों में, मतलब जैसे स्त्री, पहले स्त्री तत्व का वो 2 भागों में डिवाइड कर देता है, तो पुरुष से ही दोनों चीजें डिवाइड हुई। जब पुरुष से फिर से दोनों चीजें डिवाइड हुई तो मान लो घोड़े में तो स्त्री तो आया पहले, फिर उसके बाद पुरुष ने भी उसी रूप में जन्म ले लिया, मान लीजिए। फिर उसके बाद बिल्ली का आया, कुत्ते का आया, कुछ भी जितने भी जीव हैं, 84 लाख जो योनियां हैं यदि हम कहते हैं, तो उन जो योनियों में स्त्री ने जन्म लिया, उन योनियों ने पुरुष ने भी जन्म लिया है। फिर उसके बाद 3 लोक बताए गए हैं कि 3 लोक कौन कौन से हैं? मनुष्य लोक, ये लोक है, ठीक है, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। तो कहा गया कि मनुष्य लोक में क्या होता है? पुत्र पुण्य कर्म से आत्मा जीतता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पुत्र की मतलब आगे गोत्र या आगे वर्ण को बढ़ाने की एक वो बताई गई कि पुत्र, और फिर जो भी आगे वर्ण बढ़ता है या आगे आपकी संतान हुई, जो भी हुई, तो वो कर्म जैसे करते हैं, जैसा कर्म होगा उस प्रकार से वह आत्मा को जीतता है। आत्मा को जीतने से बात की गई यहाँ पर कि मतलब परम ब्रह्म स्वरूप को जानता है, ठीक है। पितृलोक की बात की गई है कि पितृलोक अर्थात उत्कृष्ट कर्म करता है। देवलोक की बात की गई है कि वह देवता अर्थात विद्या और ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये 3 लोक बताए गए हैं। 3 अन्न, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरुष के 3 अन्न कौन कौन से हैं? मन, वाणी और प्राण। 3 लोक कौन कौन से हैं? मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। नेक्स्ट आप देखेंगे प्राणायाम की चर्चा आती है। पहला ऐसा उपनिषद है आप देखेंगे जिसमें प्राणायाम की चर्चा आ रही है, मुख्य उपनिषद में। और किसी उपनिषद में आई है? याद है किसी को? और किसी उपनिषद में भी है प्राणायाम? कोई नहीं बताएगा? मैं बोल रही हूँ मुख्य जो 10 उपनिषद, मुख्य 10 उपनिषद की बात की मैंने। इन 10 उपनिषदों में हमें सिर्फ अभी कहाँ मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। अभी आगे 2 और पढ़ेंगे, उनमें भी देखेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम की बात की गई है। तो प्राणायाम के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा कि रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें। सिर्फ रेचक और पूरक बताया गया है, कोई अलग से कुछ इसका आप देखेंगे विधि नहीं बताई गई है, कुछ अलग से विधि होगी। तो यहाँ पर सिर्फ कहा गया, यदि आपसे पूछा जाए रेचक पूरक करते हुए प्राणायाम की क्रिया को करना, ये किस उपनिषद में वर्णित आता है, तो आपको क्या बताना है? बृहदारण्यक उपनिषद। या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्राणायाम का वर्णन
रेचक पूरक क्रिया करते हुए प्राणायाम करना किस उपनिषद में वर्णित है? और वहां पर 4 उपनिषद के ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ईशावास्य, केन उपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपको बृहदारण्यक में टिक करना है, ठीक है। फिर इससे फल की प्राप्ति क्या होती है? तो कहा पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्राणायाम वाला। यहाँ पर कहा गया कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार धर्म ही क्षत्रियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम व्रत है और इस व्रत को सबको धारण करना चाहिए, ठीक है। मतलब कहा गया यदि क्षत्रिय धर्म का पालन ना किया जाए तो वो किसी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार क्षत्रियों के लिए उनका धर्म इंपॉर्टेंट है, छत्र है, उसी प्रकार प्राणायाम व्रत भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो अपने प्राण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना ही ईश्वर को, ना ही आत्मा को, स्वयं को भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्राणायाम की विशेषता बताई गई है। तो प्राणायाम व्रत है जो सबको धारण करना चाहिए। अब ये आता है जो दूसरा टॉपिक था, आत्मा और ज्ञान योग। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद है। यहाँ पे मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जो होते हैं, एक बार क्या होता है वो सारी चीजें छोड़कर जाने लगते हैं, मतलब घर संसार छोड़ करके बाहर रहने के लिए जाने लगते हैं। बस 5 मिनट का और टाइम लगेगा, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। एक स्लाइड और बची है, ठीक है, ये लास्ट की। तो यहाँ कहा गया कि जो मैत्रेयी थी, मैत्रेयी ने कहा कि मुझे याज्ञवल्क्य घर छोड़कर जाने लगे। तो मैत्रेयी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। और जो उनकी गृहस्थ पत्नी थी वो तो उनके घर में ही थी, तो उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भी ज्ञान था, लेकिन वो घर को भी संभालती थी। लेकिन जो मैत्रेयी थी, तो मैत्रेयी अपने पति जो होते हैं याज्ञवल्क्य, उनसे कहती है कि ऐसा क्या मिलने वाला है वहां पर जो आप सब कुछ छोड़कर जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस संसार में उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। इस प्रकार से मतलब वो आत्मा की और परमात्मा की विशेषता बताते हैं। तो मैत्रेयी को लगता है कि सच में कुछ ऐसा बड़ा है या कुछ ऐसा है, तभी तो वो इतना धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके और जंगल में रहने के लिए जाते हैं, वन में रहने के लिए जाते हैं। तो मैत्रेयी कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर ऐसा क्या है जिसमें आप, जो आपको प्रिय है वह मुझे भी प्रिय है, तो आप जहाँ रहेंगे जो चीज आपको चाहिए वो मुझे भी चाहिए। तब याज्ञवल्क्य उनकी जिज्ञासा देखते हैं, उनको वो जब देखते हैं कि ये तो घर संसार, सोना चांदी, हर चीज छोड़ने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं इनको इस चीज से लगाव नहीं है। तो वो जब अपने पत्नी की जिज्ञासा देखते हैं, तो जब उनकी पत्नी को पता चल जाता है, फिर वो सारी चीजें बताते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ और आत्मा के बारे में। तब वो जो मैत्रेयी होती है उन्होंने पूछा कि मुझे भी अमृत तत्व का उपाय बताइए। यदि आप अमृत पाने जा रहे हैं तो उस अमृत का उपाय क्या है, अमरता का ज्ञान मुझे भी दीजिए। तब याज्ञवल्क्य यहाँ पर अपनी पत्नी को अमृत का ज्ञान देते हैं। कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मनन्त्यो निधिध्यासिनो। मतलब कहा यह आत्मा जो है, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निधिध्यासन करने योग्य है। तो ये आपका सीधा सीधा पूछा जा सकता है, आपके ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में ये मंत्र आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि श्रवण करने योग, दर्शन करने योग, मन, आत्मा दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग है। यह किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक में। यह तो पूछा जा सकता है आत्मा ही दर्शन करने योग है, श्रवण करने योग है, मनन करने योग है, और निधिध्यासन ना देकर वहां कुछ और दे दिया गया ऑप्शन, तब वो आपका गलत उत्तर हो जाएगा कि गलत उत्तर का चयन करिए। तब आपको वहां पर निधिध्यासन देखना है या नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है कि याज्ञवल्क्य ने किन चीज का याद दिया, तो दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इन 4 चीजों से ही तुम आत्मा को जान सकते हो, और यही चीजें हैं जिनके द्वारा आत्मा की जिसके द्वारा आप अमर हो सकती हो, इसी के द्वारा आपकी आत्मा अमर हो सकती है। ठीक है, तो आत्मा की अमरता के साधन कौन कौन से हैं? ये 4, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा प्राणायाम। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मा और परमात्मा। परमात्मा की विशेषता बताई गई है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नेति। नेति कहा गया, ना तो इति ना तो इति, ना यहाँ है ना वहां है, कहीं नहीं है। तो कहा कौन है परमात्मा? ठीक है, कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
ये दो चीजें परमात्मा की विशेषता बताई गई है। और यह प्रश्न पूछा भी है कि नेति नेति का सिद्धांत किस उपनिषद में दिया गया है। तो नेति नेति का सिद्धांत आपके बृहदारण्यक में आता है, अहम ब्रह्मास्मि यह भी बृहदारण्यक में, और कहा गया ओम खम ब्रह्म, यह जो ओम है खम ही ब्रह्म है। खम का मतलब कहा गया ये जो आकाश है, व्योम है, वही ब्रह्म है। उस आकाश में ही वायु रूप में यह ब्रह्म क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि ओम खम ब्रह्म यह किस उपनिषद में दिया गया है, या तो यह पूरी लाइन आ सकती है ओम खम ब्रह्म खम पुराण वायुरम। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है परमात्मा के लिए। आत्मा के लिए क्या क्या याद रखना है, आत्मा के लिए दर्शन श्रवण मनन और निधिध्यासन, और परमात्मा के लिए नेति नेति अहम ब्रह्मास्मि ओम खम ब्रह्म खम पुराण वायुरम। अब यहाँ पर मधु विद्या की जो वर्णन किया गया है, यहाँ कहा गया जिस प्रकार सेंधौ डालने से वह जल में घुल जाता है, मतलब नमक की बात की गई कि नमक घुल जाता है, और यदि हम नमक पुनः निकालना चाहें तो वह नमक को हम नहीं छू सकते हैं। तो कहा गया महद भूत मनम पाप रहित विज्ञान रहित, मतलब परमात्मा को बताया गया है कि हम परमात्मा को भी हम ऐसे छू नहीं सकते हैं, वो जल में इस प्रकार से घुला हुआ है। ठीक है, आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त छिप जाती है। यह आत्मा जीवों का मधु है, आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति और राजा है। मधु, अब यहाँ पर यह जो ज्ञान दिया था आत्मा और परमात्मा का जब ज्ञान दिया था महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया था, तो उसे किस नाम से जाना गया था, उसे मधु विद्या के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो इस मधु विद्या का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो कहा कि अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को दिया था। ठीक है, अश्विनी कुमार जो थे, इसका मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। यदि आप लोगों को इसका पूरा डिटेल देखना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस एक क्लास हुई थी बृहदारण्यक उपनिषद की, उसमें देखना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। क्योंकि अभी आप लोगों का टाइम भी कम है और एग्जाम भी आ गया, तो सिर्फ आप मेन चीजों पर ध्यान दीजिए कि अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को कौन सा ज्ञान दिया था, मधु विद्या का। मधु विद्या क्या है, मधु विद्या आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को ही मधु विद्या कहा गया है। और परमात्मा नेति नेति अहम ब्रह्मास्मि ओम खम ब्रह्म। ठीक है, नेक्स्ट एक और वर्ड आता है दा, तीन दा का वर्णन किया जाता है। दा दा दा, दा से तात्पर्य है दमन करना। देवों के लिए कहा गया कि देव जो है देवों को इंद्रियों का दमन करना है। मनुष्यों के लिए कहा गया दा अर्थात दान करो। असुरों के लिए कहा गया दा से दया करो। तो ये तीन शब्द आते हैं जो कि प्रजापति की तीन संतान कही गई है, और दा के तीन अर्थ बताए गए हैं, तीन दा। और इस सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा दी गई है। तो आपको ये तीन दा का अर्थ याद रखना है, किसमें दिया है, बृहदारण्यक में, ब्रह्म के बारे में, मधु विद्या के बारे में, प्राणायाम और आत्मा दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन। नेक्स्ट पुरुष के तीन अन्न, मन वाणी प्राण, तीन लोक मनुष्य पितृ और देवलोक। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह यहाँ यह है आत्मा का, अथो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतम, लोग सभी भूतों में जो निवास करते हैं, आश्रय प्रदाते करती है, वह आत्मा ही है। नेक्स्ट इस पेज में यहाँ पर है प्रसिद्ध संवाद किनके बीच है, तो यह देख सकते हैं याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां कौन कौन सी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। और प्रार्थना, जो प्रसिद्ध प्रार्थना है, ये दोनों किससे ली गई है। तो बस इतना है आपके बृहदारण्यक में। अब मैम यहाँ तो गार्गी लिखा था मैम, संवाद में कात्यायनी नहीं था। मैम कहाँ? लास्ट बार का क्या था वो मैम, बता दीजिए। कात्यायनी मैम सेकंड वो पत्नी है ना लास्ट उनकी। वाला स्लाइड दिखा दीजिए ना। ये गार्गी अलग है, गार्गी अलग है, कात्यायनी अलग है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी थी, लेकिन ये गार्गी अलग थी। गार्गी एक ऐसी विदुषी हुई है, कहा जाता है कि जब उन्होंने याज्ञवल्क्य से संवाद किया था तो याज्ञवल्क्य हार गए थे उनसे। वो होते थे ना, क्या बोलते हैं पहले, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई। तो शास्त्रार्थ मैम, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, जब शास्त्रार्थ हुआ था तो याज्ञवल्क्य हार गए थे। तो गार्गी सबसे विदुषी महिला कही गई है, विदुषी उस जमाने की कही गई है कि जब इन दोनों के बीच में संवाद कराया गया। याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि थे जो कभी किसी से नहीं हारे हैं, लेकिन वो गार्गी से हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया था। और वो और कहते हैं ना कि अपनी पत्नी से भी हार गए थे, जब उन्होंने ज्ञान देखा था अपनी पत्नी का,
कहा था, लेकिन मेन जो आता है गार्गी का संवाद बहुत अच्छा है। यदि आप लोगों को पढ़ना हो तो उपनिषद में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। तो गार्गी अलग है, और कौन सी लास्ट स्लाइड? ये नहीं और मैम, इसके बाद हाँ ये ठीक है। अभी भी किसी को कुछ पूछना है क्या? आपका ये दोनों उपनिषद कंप्लीट हो गए हैं। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो पेपर के बाद पढ़ना, अभी मत पढ़ना, ठीक है? पेपर के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका ट्यूसडे है ना पेपर। यस मैम। हाँ मैम। तो अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो या ग्रुप में भी पूछ सकते हो उपनिषद से रिलेटेड, तो मैं बता दूंगी, ठीक है? मैम आप सारे उपनिषद का एक साथ और क्लास नहीं लेंगी क्या, कंपैरेटिव स्टडी लास्ट वाला? में कल तो आपके 2 उपनिषद कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संडे को क्वेश्चन, और उसके साथ साथ कंपैरेटिव वाला जो मैंने चार्ट बनाया था जब मैंने पढ़ा था, वो वाला मैं सेम का सेम वो डिस्प्ले कर दूंगी, उसका फोटो लेकर के, ठीक है? जी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छे से पढ़ रहे हैं ना अभी सब लोग? टेंशन मत लेना, आप जितना पढ़ लिया बस उस चीजों पर ध्यान देना, पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ओके Have a मैम, आ nice day. गई, नेक्स्ट क्लास भी होगी ना आपकी? जी मैम आ गए। ओके ठीक है पुष्पा मैम, आप कंटिन्यू करिए, है ना? थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।